तो जहाँ झारखंड, जी हाँ, हजारों महिलाएं पहुंच गई 10 किलोमीटर पैदल चलकर, है ना, समस्या का समाधान करने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी के पास। जी हाँ, आप लोग बराबर देखते होंगे कि आए दिन, है ना, आए दिन समस्या के ऊपर समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है, काउंटर के ऊपर काउंटर हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि महिलाएं कहाँ की थी, है ना, क्यों आई, है ना। तो देखिए, एक महुआ टाँड़ है ना, महुआ टाँड़ की महिलाएं, हमारे माँ बहन सब सीएम साहब के पास पहुँच गए। क्या वहाँ, है ना, भोजन पहुँची थी, है ना, क्या मिठाई खाने पहुँची थी? लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है ना, कि महुआ टाँड़ में आज भी, है ना, कोई स्कूल नहीं है ना, वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है ना। वो महुआ टाँड़ की माँ बहनें बोल रही थी, है ना, कि वोट के समय सब आते हैं, वोट मांग के लेते हैं, इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या होता है कि समस्या जस का तस। जी हाँ, ये बहुत विकट समस्या है, बहुत विकट समस्या है ना। एक हफ्ता में सीएम जी का, है ना, माननीय हेमंत सोरेन जी का गांव से रोड तक जो था चकाचक हो गया। तो महिलाएं बोल रही थी कि सीएम साहब आपका निवास स्थान से यहाँ तो बन गया नेमरा में, ये हम लोग कब बनेगा। जी हाँ, उन लोग मांग पत्र लेकर जब सब नहीं थका, कोई नहीं सुना, तो पहुंच गया सीएम आवास में, मतलब कहाँ, नेमरा में, है ना। उस सब माँ बहनों ने कहा, हाँ, सब माँ बहनों ने कहा उन अंचल अधिकारी के पास, नेता के पास, है ना, सबको लिखित दिया गया, लेकिन जस का तस वहाँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि बोल रही माँ बहन सब कि वहाँ पर कीचड़ दलदल में हम लोग बहुत मुश्किल से आना जाना जाते हैं, और बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत विकट समस्या है, जोड़िया पार नदी पार करना पड़ता है बहुत मुश्किल से। तो ये है झारखंड की स्थिति। क्या इसीलिए झारखंड बना था क्या? इससे अच्छा था बिहार, है ना। आखिर मान्य क्यों नहीं करते हैं भाई, है ना, आपका इलाका है, आपका सब कुछ है ना। जब उनसे पूछा गया कि विधायक आपके जो जीते हुए हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं, है ना, तो उन लोग सवाल यही जवाब दिया कि उन लोग समझ सिर्फ इलेक्शन में जाते हैं, है ना, बोलते हैं सब कर देंगे, इसके 5 साल निश्चिंत हो जाते हैं। अब हम लोग क्या चाहिए, है ना, अब हम लोग को एकदम माने उड़गुलान चाहिए झारखंड में, है ना। सबको एक होना पड़ेगा, चाहे किसी भी कौम जाति को, किसी धर्म को हो, है ना, सबको एक होना पड़ेगा और अच्छे आदमी को चयन करना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छे आदमी को चयन कीजिए तो काम करेगा। एक गरीब घर का काम को के, गरीब घर के, है ना, गरीब घर को चुनिएगा, है ना, पूरा, तब क्या होगा, काम होगा। मतलब पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा है। अब बताइए, किसी का डायरिया हो गया गांव में, महुआ टाँड़ में किसी का डायरिया हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, वो कैसे जाएगा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। डॉक्टर साफ बोलते हैं कि दलदल में कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, है ना, किस तरह से जाएं। और 500 से 1000 के बीच में मेरी बाप माँ बहन सब महुआ टाँड़ से पैदल, जी हाँ, आज से 30 साल 40 साल पहले जो बिहार था, वहाँ पर लोग पहले जा करते थे दूर दूर तक कोर्ट कचहरी, लेकिन झारखंड अलग होने पर देखिए क्या हो गया है ना।
सिर्फ मानियों का ही चकाचक होता है ना, रोड सब कुछ होता है, लेकिन जनता के लिए नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता से कि हम लोग एक हो जाइए भैया, और नहीं तो फिर कोई किसी को लोग नहीं सुनेगा। जी हाँ, जब तक झारखंड नहीं झारखंड के जनता नहीं जगेंगे तब कोई काम नहीं होगा। जी हाँ, सबको एक होना पड़ेगा, है ना। हम लोग को किसी के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। समझिए, जब एक रहेंगे तो सब कुछ काम होगा। और नहीं तो आप समझ फूट हम लोग क्या होता है, नेता लोग क्या करते हैं, माननीय लोग कि फूट डालो और राज करो, है ना। जो बोलता है उसको दे दिए, चुपचाप हो जाओ। तो इससे क्या झारखंड डेवलप होगा? जी हाँ, है ना। क्या इस तरह का झारखंड, इसीलिए झारखंड अलग हुआ था क्या, है ना। आज मैं माँ बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं माँ बहनों से यही कहता हूँ कि माँ बहन सब आप लोग बहुत, है ना, आप जगिए, है ना। क्योंकि सिस्टम जब खराब होता है ना तो सिस्टम को बदलना पड़ता है ना। जब गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो इंजन को चेंज करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार, है ना, अब आप जगिए, है ना। जब जग जाइएगा, नहीं, जब जागो तब सवेरा, जो बोला गया वो सही बात किया गया है। तो एकदम परिवर्तन चाहिए, है ना। परिवर्तन से ही सब कुछ होगा। क्योंकि जो मानिए आपका काम नहीं हो रहा है, आप एकदम सीधे बाइकआउट कर दीजिए कि भैया हम वोट नहीं देंगे। वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, आखिरी रास्ता है ना। जो माननीय समझिए काम नहीं करेंगे उसको बोले जाइए। बताइए, वहाँ का विधायक नहीं काम कर रहा है, वहाँ का अंचल अधिकारी काम नहीं कर रहा है, पहुँच गया माननीय हेमंत सोरेन जी के पास, वो भी फायदा। मतलब हमको लग रहा है कि कम से कम इतनी इतनी माँ भंसा पहुँची है, कम से कम 6 से 7 घंटा लग गया होगा पैदल आने में। मेरा जहाँ अनुमान है 6 से 7 घंटा पैदल चल के आई है ना। बताइए, इतनी विकट समस्या, इतनी समस्या है ना, कौन देखेगा? क्या माननीयों को फर्ज नहीं बनता है? क्या वहाँ के विधायक को फर्ज नहीं बनता कि काम हो? क्या उस ब्लॉक का फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ पर विकास हो? अरे क्यों नहीं चाहते हैं डेवलप? क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहते हैं डेवलप, गांव का विकास हो, समाज का विकास हो, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या मतलब पूरा सिस्टम ही फेल है। जी हाँ, पूरा सिस्टम ही फेल है। ऐसा भी गांव सुनने में आया है कि वहाँ भी बहुत विकट समस्या है। जी हाँ, तो एकदम चाहिए, है ना, कि हम लोग को परिवर्तन, जैसे परिवर्तन होना जरूरी है ना, उसी प्रकार परिवर्तन करना होगा। तो परिवर्तन एक आदमी से नहीं होगा, है ना। पूरे समाज, पूरा गाँव, पूरा झारखंड के जितने भी सब परिवर्तन के राह पर चलेंगे, उड़ान के राह पर चलेंगे तो सब काम हो जाएगा। कि कुछ तो कारण है जो काम नहीं हो रहा है। जी हाँ, कुछ तो कारण है जो डेवलपमेंट काम हो नहीं रहा है। जी हाँ, तो चलिए, है ना, हम यही कहेंगे कि हर एक माँ बहन, है ना, हर एक गांव का विकास हो, है ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप इस पर संज्ञान लें और काम करवाएं। जी हाँ, अगर मान ली कि माननीय मुख्यमंत्री जी का
कच्चा रोड अगर 1 हफ्ता में तैयार होता है तो है ना 5 साल में बहुत काम हो सकता है ना। बहुत ऐसे जर्जर हैं जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड भी सकता है ना। जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ शिक्षा हो सकता है। जी हाँ, है ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि एकदम निर्देश दें डायरेक्ट, है ना, ऑन द स्पॉट, है ना। वहाँ के जो भी विधायक हैं वो काम करवाएं, है ना। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना।